पहली क्लास है। वीजा लगाना है। वीजा आप लोग लगा ही लोगे। वीजा लगाने में होता क्या है, इसमें पढ़ाना क्या है? दैट इज द मोस्ट इजी बिजनेस फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री। वीजा लगाना है, जो आएगा उसे अपने कागज दे दो। चैट जीपीटी से पूछो कि हाँ भाई क्या क्या कागज लेने हैं, वो कागज बता देगी। आप उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, फॉर्म भरने, कैसे फॉर्म भरना है, हमारी बड़ी सारी वीडियो है, हमारी वीडियो देख देख के हजारों डली उसके बाद। तो यूट्यूब भरा पड़ा है, फॉर्म भर दो और वीजा अप्लाई कर दो, बस फिर कुछ दिनों के अंदर वीजा का रिफ्यूजल आ जाएगा। रिफ्यूजल नहीं लाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि वीजा तो अप्लाई करना है और रिफ्यूजल नहीं लाना है। अगर हम वही वाला काम करेंगे, रन ऑफ द मिल वाला, कि हाँ जी चलो जो बाकी जैसे कर रहे हैं हम भी वैसे ही कर लें, ठीक है, तो मतलब उसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं आपको ये बता दूं कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि इट कैन नॉट बी अ सिंगल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट कैन नॉट बी। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एआई बता रहा है या मैं बता रहा हूं या हमारे नोट्स बता रहे हैं तो हर एक किसी के लिए वही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वही सेट ऑफ कवरिंग लेटर होगा कि चार तरह के कवरिंग लेटर हैं, चार बातें लिखनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंस है। हर एक क्लाइंट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हमारे कुछ डिफरेंसेस, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जब हम वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हर एक किसी के साथ वही चीजें लिख रहे हैं, तो वीजा रिफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, सिर्फ अप्लाई नहीं करना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके पास क्लाइंट आया वो आपको पैसे दे देगा और आप अप्लाई कर दोगे। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है उसको वीजा मिले भी सही, और अगर आपको लगता है कि उसको वीजा नहीं मिल सकता तो आप उसको पहले से बता दो। ठीक है, तो अगर आप पहले से बता दोगे तो क्या आप उसकी एप्लीकेशन नहीं लोगे? आप उसकी एप्लीकेशन भी जरूर लो। ठीक है, आप उसको बताओ, उसको झूठ मत बोलो कि नहीं जी गारंटी दे रहा हूं, गारंटी कभी नहीं देनी। वीजा के अंदर आप किसी को कोई गारंटी नहीं दे सकते हो। ठीक है, आप उसको ये बताओ कि चांसेस कितने हैं, कितने नहीं है, चांसेस कम है। आप फिर भी चाहते हो कि अप्लाई किया जाए, तो हम जिस ढंग से अप्लाई करेंगे उस ढंग से कोई और अप्लाई कर ही नहीं सकता। जितनी ट्रांसपेरेंसी से, जितनी ज्यादा करेक्शन से, प्रिसाइज होकर हम अप्लाई करेंगे, वो कोई और नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कैसे हैं सब लोग? Good afternoon. Good. गुड टू सी यू ऑल। Okay, so we are enjoying our Connaught Place days here because there are no students in the institute because of the protest. सड़क तो खाली पड़ी है वैसे। बट वी आर रियली एंजॉयिंग। इंस्टीट्यूट में कोई है नहीं, आराम से बैठ के क्लास लेंगे आराम से। पहली क्लास है। वीजा लगाना है। वीजा आप लोग लगा ही लोगे। वीजा लगाने में होता क्या है, इसमें पढ़ाना क्या है? दैट इज द मोस्ट इजी बिजनेस फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री। वीजा लगाना है, जो आएगा उसे अपने कागज दे दो। चैट जीपीटी से पूछो कि हाँ भाई क्या क्या कागज लेने हैं, वो कागज बता देगी। आप उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, फॉर्म भरने, कैसे फॉर्म भरना है, हमारी बड़ी सारी वीडियो है, हमारी वीडियो देख देख के हजारों डली उसके बाद। तो यूट्यूब भरा पड़ा है, फॉर्म भर दो और वीजा अप्लाई कर दो, बस फिर कुछ दिनों के अंदर वीजा का रिफ्यूजल आ जाएगा। रिफ्यूजल नहीं लाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि वीजा तो अप्लाई करना है और रिफ्यूजल नहीं लाना है। अगर हम वही वाला काम करेंगे, रन ऑफ द मिल वाला, कि हाँ जी चलो जो बाकी जैसे कर रहे हैं हम भी वैसे ही कर लें, ठीक है, तो मतलब उसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं आपको ये बता दूं कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि इट कैन नॉट बी अ सिंगल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट कैन नॉट बी। ओके,
ऐसा नहीं है कि आपको कोई एआई बता रहा है या मैं बता रहा हूं या हमारे नोट्स बता रहे हैं तो हर एक किसी के लिए वही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वही सेट ऑफ कवरिंग लेटर होगा कि चार तरह के कवरिंग लेटर हैं, चार बातें लिखनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंस है। हर एक क्लाइंट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हमारे कुछ डिफरेंसेस, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जब हम वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हर एक किसी के साथ वही चीजें लिख रहे हैं, तो वीजा रिफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, सिर्फ अप्लाई नहीं करना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके पास क्लाइंट आया वो आपको पैसे दे देगा और आप अप्लाई कर दोगे। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है उसको वीजा मिले भी सही, और अगर आपको लगता है कि उसको वीजा नहीं मिल सकता तो आप उसको पहले से बता दो। ठीक है, तो अगर आप पहले से बता दोगे तो क्या आप उसकी एप्लीकेशन नहीं लोगे? आप उसकी एप्लीकेशन भी जरूर लो। ठीक है, आप उसको बताओ, उसको झूठ मत बोलो कि नहीं जी गारंटी दे रहा हूं, गारंटी कभी नहीं देनी। वीजा के अंदर आप किसी को कोई गारंटी नहीं दे सकते हो। ठीक है, आप उसको ये बताओ कि चांसेस कितने हैं, कितने नहीं है, चांसेस कम है। आप फिर भी चाहते हो कि अप्लाई किया जाए, तो हम जिस ढंग से अप्लाई करेंगे उस ढंग से कोई और अप्लाई कर ही नहीं सकता। जितनी ट्रांसपेरेंसी से, जितनी ज्यादा करेक्शन से, प्रिसाइज होकर हम अप्लाई करेंगे, वो कोई और नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको टाइम देंगे। ठीक है, जो कोई भी उसको टाइम दे देगा समझने के बाद वो कर पाएगा। तो बात सिर्फ सिंपल सी यही है। ठीक है, तो वीजा अप्लाई करना बहुत आसान लगता है, आसान है भी सही, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत से क्लाइंट्स हैं जो खुद अप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, बहुत से बढ़िया प्रोफाइल वाले क्लाइंट्स हैं जो खुद अप्लाई करके रिफ्यूजल ले चुके हैं, वो भी आपके क्लाइंट बनेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद अप्लाई किया और अप्रूवल भी लिया, फिर भी वो आपके क्लाइंट बनेंगे, क्योंकि फॉर देम जो चार्जेस आप लोगे वो चार्जेस उन्हों के टाइम की वैल्यू से बहुत कम है। सो दे आर वेरी मच हैप्पी। अगर आप मुझे कहो कि भाई आपने तो यूएसए का वीजा लगाया हुआ है, आप अपना खुद कर लो। ठीक है, अगर मेरे को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरा फॉर्म ठीक से भर देगा, मुझे अपॉइंटमेंट लेकर दे देगा और मेरे से 20,000 रुपए ले ले, तो मैं करवा लूंगा। क्यों करवा लूंगा? क्योंकि भाई मेरा टाइम बचता है फॉर्म भरने का। ठीक है, मैं तो चाहूंगा ना कि मेरा वही पीए करे या मेरी सेक्रेटरी कर दे, क्योंकि उन्होंने पास पहले से मेरी डिटेल है, मेरा टाइम बचता है, वो कर दे। मैंने जाके इंटरव्यू देना, इंटरव्यू में देके ऑब्वियसली वीजा ले ही लूंगा। राइट, पर फिर भी मैं अपना टाइम बचाने के लिए किसी को 5,000, 10,000, 20,000 रुपए देने के लिए तैयार। मेरे को शेनेगन का वीजा मैंने बहुत बार लगाया है। ठीक है, शेनेगन का मेरे पास 5 साल का भी वीजा रहा है। मेरे पास यूरोप की पीआर रही है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मेरा खुद का क्या कहते हैं छोटा सा फ्लैट भी हुआ करता था नीदरलैंड में, मेरा भाई रहता है नीदरलैंड। सो फिर भी अगर कोई कहे कि मैं आपका सारा काम कर देता हूं, ठीक है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंपाइल कर दूंगा, तो मैं शेनेगन का वीजा लगवाने के लिए 5,000, 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरे को सारा कुछ करना आता है। ठीक है, चाइना का वीजा लगवाने के लिए मैं 3,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, यूएई का वीजा लगवाने के लिए, यूएई के चलो हम अलग से बात करेंगे क्योंकि उसका प्रोसेस ही अलग है। ठीक है, जापान का वीजा लगवाने के लिए मैं 3,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चाहे मेरे को सारा कुछ आता है। ठीक है, जापान का तो वीजा ऐसा है जिसके अंदर क्लाइंट को जाना भी नहीं पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए 3,000 रुपए देके अगर मेरा जाना बचता है तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही सस्ता प्रोपोजिशन है। ठीक है, तो आपके पास हर तरह के क्लाइंट आएंगे। ठीक है, आपका प्राइस ठीक होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई करें, बट करेक्टली करें। ठीक है, यही जो हमने थोड़े बहुत चार्जेस अभी डिस्कस किए, जब हम यही स्टूडेंट वीजा के ऊपर आते हैं तो ये चार्जेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्लाइंट आपको 10,000 रुपए भी देगा, 20,000 भी देगा, 1 लाख रुपए भी देगा और 5 लाख रुपए भी देगा, गलत है। ठीक है, लाखों के अंदर मतलब 5 लाख रुपए लेना किसी से स्टूडेंट वीजा के लिए, दैट इज अ रॉन्ग वे, लेना नहीं चाहिए। पर ठीक है, कुछ एजेंट हैं जो फिर भी लेते हैं। और स्टूडेंट वीजा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप बिना पैसे लिए भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं है, ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करोगे और पहले स्टूडेंट वीजा के अंदर ही आप बिना क्लाइंट से पैसे लिए पैसे कमा लो।
ऐसा नहीं है, ठीक है। पर वो स्टेज आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम तो देना ही पड़ेगा। कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हमारे को हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो, बिना कोई लिफ्ट पड़े पकड़े, बिना सीढ़ियों पे गए हम चौथे फ्लोर पे आ जाए? भाई जाना तो पड़ेगा ही ना। सो यू हैव टू गिव टाइम टू इट। स्टूडेंट वीजा को आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। वर्क वीजा को हम सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। बिना टूरिस्ट वीजा सीखे, बिना स्टूडेंट वीजा सीखे क्या हम वर्क वीजा स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और आप पैसा कमाना भी शुरू कर सकते हैं, बट वो एक गलत तरीका है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो ठीक तरीका नहीं है। आप करना चाहते हो, आपके हाथ में है, ठीक है, हम तो सिखाते ही हैं। और अगर आप सीख के कर लोगे, ठीक है, अगर आप सीखने का क्या तरीका है, स्टूडेंट वर्क वीजा को सीखने का क्या तरीका है? वर्क वीजा को सीखने का बड़ा सिंपल तरीका, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, जो हम टूरिस्ट वीजा के अंदर करते हैं, जितना भी काम हम टूरिस्ट वीजा के अंदर करते हैं, स्टूडेंट वीजा में और वर्क वीजा में 70% तो वही काम है। 70% वर्क इज सेम, राइट। तो वर्क वीजा को सीखने का ठीक तरीका क्या है? वर्क वीजा को ठीक सीखने का बिल्कुल ठीक तरीका यही है कि आप 6 महीने टूरिस्ट वीजा और स्टूडेंट वीजा करें। आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई हमारे पास सीधा आता है कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं ना टूरिस्ट वीजा मुझे आता है ना स्टूडेंट वीजा आता है, और मैं सीधा वर्क वीजा पे जंप करना चाहता हूं, ठीक है, हम सजेस्ट नहीं करते। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उसके बाद भी यहाँ आए, हमने बोला नहीं हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, पर उसके बाद भी उन्होंने एडमिशन लिया और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेन बेसिक्स को नहीं सीखा, ठीक है। तो इसीलिए हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, ठीक है, हम अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है, एक एक करके हम चलेंगे, राइट। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या है, ओके, इजी है और आप इसके अंदर अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर चाहिए है, दो चीजें चाहिए, ठीक है, मेरी किताब भी बताती है ये सब बातें। इसके अंदर मेजरली दो चीजें हमारे को चाहिए हैं। पहला कि आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी प्रेजेंस, ठीक है। अगर कोई आपके बिना शॉप को देखे, बिना आपके ऑफिस को देखे, बिना आपकी वेबसाइट को देखे, अगर कोई आपको अपना पासपोर्ट दे रहा है या अपनी इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ट्रस्टिंग यू अ लॉट, ठीक है। वो, उसको मालूम है आप घर से काम कर, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो पहली चीज, चाहे आप घर से कर रहे हो तो भी आप अवेलेबल, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप जवाब देते हो, ठीक है, फोन करता है तो आप फोन पे जवाब देते हो, ठीक है। तो इस ढंग से आप अवेलेबल, राइट। ये नहीं कि आपने एक बार पैसे ले लिए तो उसके बाद आपने फोन नहीं उठाया, राइट। दूसरा, ट्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। वीजा के अंदर क्लाइंट आपकी पॉम्प एंड शो के पीछे नहीं जा रहा है। द क्लाइंट विल गिव यू बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ योर knowledge. How are you going to express that knowledge? You can express that knowledge only by communicating with them. जब आपसे वो 5 मिनट 10 मिनट बात करेगा तो उसी में ही वो डिसाइड करेगा कि आपको वीजा लगाना आता है या नहीं आता है, ठीक है। आप सीधा ही, आपके पास क्लाइंट आया, आपने क्लाइंट से कहा ये देखो, हमसे मांगते ही हैं स्टूडेंट, हम देते ही हैं, ठीक है, रेडीमेड शीट है, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। आपने उठाकर अपने क्लाइंट को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दी और उसके बेसिस पे वो भी आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है। आपको कम से कम 10 मिनट बात तो करनी है उससे। आपके पास चेकलिस्ट है, हम दे रहे हैं आपको, आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। उस चेकलिस्ट को अपने साथ रखो, ठीक है। फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे बात करो, ऑफिस आया, आपके घर आया, वहां घर पे बात करो। उस चेकलिस्ट को अमेंड करो, उसके हिसाब से उसमें जो कम करना है कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एक ओवरऑल लिस्ट देंगे कि हाँ ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो उस क्लाइंट से आपको क्या नहीं चाहिए है, ठीक है, उस चीज को आप कट कर दो और उसको उसके अकॉर्डिंगली बता दो, और उसके अंदर आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए है तो वो उसको बता दो। दैट इज हाउ इट हैपेंस। स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये लिस्ट है, जैसे चैट जीपीटी बताता है या एआई बताता है, ठीक है, कि हाँ जी ये लिस्ट है, दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर एवरी, ठीक है। तो ये आपकी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और इससे पहले कि हमने तो सच में रियलिटी में वीजा अप्लाई करना है,
ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि हमको सच में रियलिटी में वीजा अप्लाई करना है, तो उसका मतलब क्या है? उसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ पर यूएसए का वीजा अप्लाई करना शुरू करेंगे, आप अपने क्लाइंट का वीजा अप्लाई करना शुरू करोगे। हम यहाँ पर शेनेगन का वीजा अप्लाई करना शुरू करेंगे, आप शेनेगन का वीजा अप्लाई करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपसे कोई कह रहा है कि नहीं आप मेरा चाइना का करो, आप चाइना का करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकली वीजा अप्लाई करोगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। वो आप प्रैक्टिकली करते चलोगे, जहां आपको दिक्कत आएगी उसको हम ठीक करते चलेंगे। ठीक है, ये हमारे को करना है। तो ये 100% प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है, प्रैक्टिकली जी सर। हम साथ के साथ पूरा का पूरा वीजा अप्लाई करेंगे। जो क्लास में होगा वो अपने क्लाइंट के लिए आप करोगे। जब मैं आपको सिखा रहा हूं कि चाइना का वीजा ऐसे अप्लाई करना है, तो आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। दिक्कत आ रही है, क्लास में पूछो। यूएसए का ऐसे करना है, करना शुरू कर दो क्लाइंट के लिए। दिक्कत आ रही है, क्लास में करो। तो ये 100% प्रैक्टिकल है। किसी भी तरह का आपका क्लाइंट हो, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जानना चाहते हो, आप क्लास में पूछोगे। ठीक है, सो दैट इज 100% प्रैक्टिकल। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, चाहे फिर वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जो जैसा कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली हम हर कंट्री को इसके अंदर कवर करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके कोर्स का, जैसे कि आज पहली क्लास है। अब आपके सवाल, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जो भी आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं या कुछ भी मिथ हैं, या आपको कोई क्लाइंट को लेके कोई सवाल है, कुछ भी, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। सर अगर अभी मेरा क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट है ही नहीं? अभी नहीं है तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं है ना क्लाइंट आपके पास, तो आप ऐसे ही जी। इमेजिन कि आपके पास किस तरह का क्लाइंट आएगा। मैं आपको बताता हूं आपके पास किस तरह का क्लाइंट आएगा। आपके सबके 4 दोस्त हैं, यू ऑल हैव 4 फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, कोई एक आपका फ्रेंड है जो बहुत सक्सेसफुल है, कोई एक आपका फ्रेंड है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके उसको जेल जाना पड़ता है, उसको एफआईआर होती है, केस चलते हैं। कोई आपका एक फ्रेंड है जो ब्रोक है, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, कोई एक आपका क्लाइंट है जो एवरेज है, सही है, ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, तो आप इस तरह का, जिस तरह की हमारी कंपनी होती है लगभग लगभग वैसे ही हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का भी आपके पास क्लाइंट आपको लगता है, आप लोगों को जानते हो, उस तरह का क्लाइंट आप एज्यूम कर लो और पूछ लो, हम बता देंगे। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। नजदीक आ जाओ बच्चों, नजदीक आ जाओ। ठीक है, ओके, लेट हो गए आज आप लोग, नजदीक आ जाओ। ठीक है, ओके। सर, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका पासपोर्ट बन सकता है? हाँ, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। अब इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, क्रिमिनल्स का पासपोर्ट ऐसा देंगे। ठीक है, तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, आई होप मैंने आपका जवाब, सवाल का जवाब दे दिया जसलीन, कि क्लाइंट अगर नहीं है तो आप सवाल कैसे पूछोगे। आप अपना वीजा अप्लाई करने की कोशिश कर लो। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि जो चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को एज्यूम करो, हमारे से पूछो, हम आपको जवाब दे देंगे, सिखा देंगे, आप कर पाओगे उसको रियलिटी। सही है, और कोई सवाल किसी का? देखो, जैसे खाटू सांगवान ने हमसे सवाल पूछा कि किसी क्रिमिनल का बन सकता है। ठीक है, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप किस तरह के क्लाइंट्स को डील करना चाहते हैं। लास्ट क्लास की बात है जिसमें दोस्त दो लोग यहाँ पर 3 घंटा मेरे से मिलने का वेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं उनसे मिला, उससे पहले भी मिला, उसके बाद भी मिला। ठीक है, और फिर हमने उनको मैसेज भेजा कि भाई अब दोबारा हमारे पास ना आइएगा, हम आपको एडमिशन कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, आप में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं
जिन्हों को हम मना कर चुके हैं, ठीक है, पर बाद में शायद उन्हों का एटीट्यूड चेंज हुआ तो हमने उनको एडमिशन दिया। तो क्लाइंट चूज करना आपके हाथ में, ठीक है। राइट ऑफ एडमिशन इज रिजर्व। आप चाहे ऑफिस खोलो, चाहे आप दुकान खोलो, ठीक है, आप जब कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में एक हॉल के अंदर बहुत सारे वकील बैठे होते हैं, ठीक है, उनकी टेबल होती है, सामने कुर्सी रखी होती है, ठीक है, कोई भी उस कुर्सी पे जाकर बैठ सकता है, राइट, कि हाँ जी मेरा केस कर दो। फिर भी उनके पास पूरा राइट है कि वो आपको बोलेंगे कि आप मेरी कुर्सी से खड़े हो जाओ, मैं आपके साथ डील नहीं करना चाहूँ। तो अगर आपको इस बात से ऐसा लगता है कि आपने ऑफिस खोल लिया है, या आपके पास फोन आ गया किसी का, या आपके दुकान में कोई आ गया है और अब आपको उसका वीजा करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको प्यार से बता दीजिए कि नहीं, हम आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो जैसी क्लाइंट की प्रोफाइल वैसे पैसे, ठीक है, जितना मुश्किल केस होगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। एक डिक्लेरेशन हमारे को लेना है, जिसको हम अथॉरिटी लेटर कहते हैं। उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस अथॉरिटी लेटर को आप अपने क्लाइंट से साइन करवा दो, ठीक है। फिर चाहे वो क्रिमिनल निकल आए, चाहे वो टेररिस्ट निकल आए, आपको, आपके ऊपर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आए, ठीक है। क्लियर है? और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सही है, जैसे कि कोई सवाल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्लाइंट हैंडलिंग से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही वही है, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं अपने बिजनेस को खड़ा करने के, ठीक है। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट वाली क्लास में भी, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि एडवर्टीजमेंट की क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है, जबकि लेने के बाद समझ में आया होगा, ठीक है, कि एडवर्टीजमेंट से पहले आप अपने प्रोडक्ट को समझते हो, प्रोडक्ट को समझने के बाद आप एडवर्टाइज करना शुरू करते हो, ठीक है। डिजिटली करोगे या कैसे करोगे ये मैंने समझाया था पिछली क्लास के अंदर। वीजा के केस में भी आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली खड़ा करो या फिर आप पर्सनल टच के अकॉर्डिंगली खड़ा करो, ठीक है। डिजिटली अगर आप खड़ा करना चाहते हो तो ये ट्रांजैक्शनल साइट होनी चाहिए है, और आपके पास सारा का सारा प्रोसेस होना चाहिए कि आप पासपोर्ट को अपलोड कर सको, और आप पीरियोडिकली जैसे जैसे स्टेजेस हैं उस स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आप उनको रिस्पॉन्स भी देते रहो, ठीक है। तो ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट होगी जो हम सिखाते हैं, ठीक है। कैसे होगा वो सब हम करते हैं, आप में से कोई भी करेगा तो वो पूरा हम करेंगे। जैसे कि मेक माई ट्रिप की साइट है या एटलाइस की साइट है, ठीक है, एक तरीका तो ये है, ठीक है, विच इनवाइट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली आपके पैसे लगेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप पर्सनल टच के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, ठीक है, आपसे इंसान मिल रहा है या आपसे फोन पे बात कर रहा है और आप उनका वीजा कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और आप उनको, उनसे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उनसे बात ठीक से करनी है, ठीक है। जब बात ठीक से करनी है तो सबसे पहले हमारे को जीरो डाउन करना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी कंट्री का वीजा करेंगे, ठीक है। आप अपने बाहर बोर्ड लगाना चाहते हो, इन जैसे हम ऑल कंट्रीज ऑल वीजा, दुनिया की जो सी मर्जी कंट्री की बात कर लो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 200 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज में से 100 कंट्रीज का तो किसी को पता ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। 70-80 तो कम से कम होंगी जिनके बारे में ना हमने कभी पढ़ा, ना हमने कभी विजिट किया, ना ही कभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहुंच जाएंगे नर्क में, राइट, पर पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में, तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड तो कहना नहीं। अब आप कहोगे कि चलो 100 तो फिर भी रह गई, 100 कंट्रीज आप कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मैं सिखाना चाहूँ, आप सीखना चाहो तो बिल्कुल सिखा देंगे। जब हम शैनेगन बोल रहे हैं, शैनेगन जब आप सीख रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप 70 कंट्रीज सीख जाते हो,
अगर आप शैनेगन का प्रोसेस ठीक से समझ जाओगे, आप दुनिया की करीब 70 कंट्रीज का वीजा लगा पाओ। अगर हम चाइना का अलग से प्रोसेस नहीं भी करेंगे ना, तो भी आप कर लोगे, पर हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। जापान का कर लोगे, ठीक है। शैनिगन के अंदर 29 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और यूरोप के अंदर तो 50 कंट्रीज हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है, 51 52 जो मर्जी आप बोलना चाहिए, ठीक है। 29 के अलावा भी जो कंट्रीज हैं उनका भी कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको चाहे स्पेस नहीं मिला है शैनिगन के अंदर, बट उन का भी प्रोसेस सेम है। ओके, तो सिमिलरली और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका हम कर पाते हैं। तो हम पहले जीरो डाउन कर लेते हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, कि आप कौन कौन सी कंट्रीज करना चाहते हैं, या किस कंट्री से शुरू करना चाहते सर, हैं। हाँ, बोलो भूमि। सर, हर कंट्री के वीजा लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं। कहा जा सकता है कि सबके अलग अलग है, और ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, लगभग सबके ठीक है, सेम ही है, ठीक है। बट अगर मुझे फिर भी इसका जवाब देना है टेक्निकली, तो मैं बोलूंगा जी हाँ, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस शैनिगन के अंदर भी है। शैनिगन के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, 29 कंट्रीज हैं, ठीक है। उन्हों का सबका नकली तो नकली है, ठीक है, ओके। ट्रैवल आइटनरी बनानी सीख ली, पर मेहनत करके बनाई नहीं, ठीक है। होटल वाउचर बनाना सीख लिया, सब कुछ बिना पैसों के कैसे होगा वो भी सीख लिया, पर जब सच में मेहनत करने का टाइम आया, उस चीज को टाइम देने का टाइम आया, तो फिर आसान सॉल्यूशन पे चले गए। सब कुछ वेरीफाइएबल है, किसी भी टिकट को उठा के देख लो, उस टिकट का पीएनआर नंबर, उस जिस जिस एयरलाइन की वो टिकट है उसकी साइट पे जाके चेक कर लो। आपको लगता है कि भाई पता नहीं चलेगा कि ये टिकट तो नकली है, तो ये डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? आप लोग फाइनेंशियल के पीछे तो पड़े हो, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ो, हर वीजा एजेंट को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का डमी चाहिए, वो खुद ही कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ठीक है। वहीं पर ही वीजा रिफ्यूज है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइटली। उसका ठीक प्रोसेस फॉलो करने की हिम्मत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो मेहनत करने की तो हिम्मत रखो कम से कम, वीजा आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वेयर विल कंक्लूड टुडेज क्लास। ये क्लास हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 12:30 बजे हुआ करेगी। मीटिंग आईडी और पासपोर्ट सेम रहेगा, अगर कोई चेंज होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। स्टेटस पे लगा देंगे या किसी ढंग से बता देंगे, ठीक है। स्केड्यूल शीट है, उसमें भी दिखाओ, ठीक है। बहुत ही कम स्पेशल क्लासेस के अंदर हम मीटिंग आईडी और पासपोर्ट चेंज करते हैं, जैसे कि पिछली क्लास के अंदर किया था, एडवर्टीजमेंट वाली के अंदर तो चेंज किया गया था, रजिस्ट्रेशन था तो जिन्होंने करना था कर लिया, ठीक है। तो ये क्लास आप मिलेंगे सोमवार, ठीक है, सेम टाइम पर। सवाल ले लेते हैं तब तक। हाँ जी शिवानी, पूछिए तो। सर मेरा क्वेश्चन है कि मंडे को कौन सा वीजा आप करवाओगे, तो सो दैट मैं अच्छी स्टडी करूँ। आप जोन सा बोलोगे वो करवा देंगे। नहीं नहीं, आप बताओ, थोड़ी सी स्टडी मैं कर लूंगी ना। मैंने पहले ही पूछा, क्लास में मैंने पूछा कि आप लोग बताइए कि कौन सा करना है, पर किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर शैनिगन कर लेते हैं, शनि, ठीक है है ना। सर। हाँ जी। सबसे मतलब लेंथी प्रोसेस शैनिगन का है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शैनिगन के अंदर होता है, ओके। सबसे ज्यादा इंडियंस के पास रिक्वायरमेंट शैनिगन की आती है, ओके। और शैनिगन को ठीक से समझ लेने के बाद हम बाकी कंट्रीज को भी आराम से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन। सबसे लंबा प्रोसेस इसी का ही है ना, ऑनलाइन भी होगा फॉर्म, ऑफलाइन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो शैनिगन कर लेंगे, उसके बाद फिर यूएसए कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे, फिर लास्ट में कनाडा कर लेंगे, और बीच में ऐसे वैसे भी करते रहेंगे जैसे जैसे अब, ठीक है। तो सीधा सीधा शैनिगन करना है या सीधा बेसिक्स को पहले समझना है?
सर बेसिक सर। समझ सर बेसिक्स। बेसिक्स। तो मेरी बात सुनो, आज की क्लास तो हो गई पूरी, ठीक है। बेसिक्स अगर मैं सिर्फ आपको एक मूवी की तरह बताता रहूं, ठीक है, तो हो सकता है आप में से आधे लोगों को अच्छा ना लगे। मैं तो बता सकता हूँ, मेरे पास तो लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग बेसिक जो आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उन्हें आप पूछें, और हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो साथ ही साथ साथ जैसे जैसे सवाल नजर नहीं आ रहे हैं, तो जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे तो बेसिक सवाल भी आते जाएंगे, राइट। पर एग्जैक्टली। उस स्टेज पर पहुंचने से पहले जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो आप पूछो, ठीक है। कुछ सवाल एडवांस हैं जो शुरुआत में, जैसे कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो सवाल है वो एडवांस, जब तक आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस पर कितनी बात करें, ठीक है। ठीक है, और बताइए कोई सवाल। सब स्टूडेंट्स को हमने अलाउ किया है, क्योंकि जब तक प्रोटेस्ट चल रहा है, जब तक मेट्रो स्टेशन अफेक्टेड हैं, ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है, ठीक है। यहाँ आना चाहते हैं तो हम तो यहाँ अवेलेबल हैं ही, आपके सामने इंस्टीट्यूट में ही है, ठीक है। और अदरवाइज सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो ऑनलाइन भी लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं। जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो वापस अपने मेस मोड पर आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्लियर। बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू रोम इन कनॉट प्लेस बिकॉज देयर इज वेरी लेस ट्रैफिक, यू कैन एंजॉय। और कोई सवाल। व्यू बहुत अच्छा है हमारे यहाँ से, क्या बढ़िया है, मजा आता है ना। वो हमने खिड़कियां खोली हुई हैं, हवा चल रही है, एसी की जरूरत ही नहीं, गर्मी भी नहीं लगी। सर मेरा एक सवाल था। हाँ बोलो। जैसे शायद से शेंगेन के वीजा के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है, मतलब वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अप्लाई करने की। तो अगर हर एक शेंगेन, कंट्री के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलें कि हर जीसी की सी के अंदर हो जाता है, नहीं तो नहीं, ये सऊदी के पूरा अंदर। कंप्लीट प्रोसेस, ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ आप ये सोचो कि वीजा लगने के बेसिस पे एंट्री है तो ऐसा नहीं है। अब आप अपना सवाल कंप्लीट करो। कि अगर शेंगेन का वीजा लग गया है और अगर कभी ट्रैवल नहीं किया है शेंगेन, और जैसे सऊदी के अंदर जाना है तो नहीं कर सकते ना वैसे? यूज्ड एंड वैलिड, यूज एंड वैलिड है। वीजा होना चाहिए है, यूज्ड होना चाहिए है, और वैलिड भी होना चाहिए। अच्छा। अब किसी की किस्मत इतनी खराब है कि उसका शेंगेन का वीजा ही डेट टू डेट लगा, तो वो हम्म। यूज करके आ गया, अब उसके पास टाइम ही नहीं है। एक्सपायर मतलब डेट तो निकल गई ना, हाँ हाँ। ठीक है। किसी का लग गया 6 महीने का, किसी का 3 महीने का लग गया, ठीक है। ओके सर। सही है, और कोई सवाल। ठीक है, सोमवार 12:30 बजे। थैंक यू।
नकली तो नकली है, ठीक है, ओके। ट्रैवल आइटनरी बनानी सीख ली पर मेहनत करके बनाई नहीं, ठीक है। होटल वाउचर बनाना सीख लिया, सब कुछ बिना पैसों के कैसे होगा वो भी सीख लिया, पर जब सच में मेहनत करने का टाइम आया, उस चीज को टाइम देने का टाइम आया, तो फिर आसान सॉल्यूशन पे चले गए। सब कुछ वेरीफाइएबल है, किसी भी टिकट को उठा के देख लो, उस टिकट का पीएनआर नंबर, उस जिस जिस एयरलाइन की वो टिकट है उसकी साइट पे जाके चेक कर लो। आपको लगता है कि भाई पता नहीं चलेगा कि ये टिकट तो नकली है, तो ये डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? आप लोग फाइनेंशियल के पीछे तो पड़े हो, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ो, हर वीजा एजेंट को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का डमी चाहिए, वो खुद ही कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ठीक है। वहीं पर ही वीजा रिफ्यूज है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइटली। उसका ठीक प्रोसेस फॉलो करने की हिम्मत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो मेहनत करने की तो हिम्मत रखो कम से कम, वीजा आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वेयर विल कंक्लूड टुडेज क्लास। ये क्लास हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 12:30 बजे हुआ करेगी। मीटिंग आईडी और पासपोर्ट सेम रहेगा, अगर कोई चेंज होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। स्टेटस पे लगा देंगे या किसी ढंग से बता देंगे, ठीक है। स्केड्यूल शीट है, उसमें भी दिखाओ, ठीक है। बहुत ही कम स्पेशल क्लासेस के अंदर हम मीटिंग आईडी और पासपोर्ट चेंज करते हैं, जैसे कि पिछली क्लास के अंदर किया था, एडवर्टीजमेंट वाली के अंदर तो चेंज किया गया था, रजिस्ट्रेशन था तो जिन्होंने करना था कर लिया, ठीक है। तो ये क्लास आप मिलेंगे सोमवार, ठीक है, सेम टाइम पर। सवाल ले लेते हैं तब तक। हाँ जी शिवानी पूछिएगा तो। सर मेरा क्वेश्चन है कि मंडे को कौन सा वीजा आप करवाओगे, तो सो दैट यू नो मैं स्टडी करूँ। आप जोन सा बोलोगे वो करवा देंगे। नहीं नहीं, आप बताओ, थोड़ी सी स्टडी मैं कर लूंगी ना। मैंने पहले ही पूछा, क्लास में मैंने पूछा कि आप लोग बताइए कि कौन सा करना है, पर किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर शैनेगन कर लेते हैं, शनिवार, ठीक है है ना। सर। हाँ जी। सबसे मतलब लेंथी प्रोसेस शैनेगन का है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शैनेगन के अंदर होता है, ओके। सबसे ज्यादा इंडियंस के पास रिक्वायरमेंट शैनेगन की आती है, ओके। और शैनेगन को ठीक से समझ लेने के बाद हम बाकी कंट्रीज को भी आराम से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन। सबसे लंबा प्रोसेस इसी का ही है ना, ऑनलाइन भी होगा फॉर्म, ऑफलाइन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो शैनेगन कर लेंगे, उसके बाद फिर यूएसए कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे, फिर लास्ट में कनाडा कर लेंगे, और बीच में ऐसे वैसे भी करते रहेंगे जैसे जैसे अब, ठीक है। तो सीधा सीधा शैनेगन करना है या सीधा बेसिक्स को पहले समझना है? सर बेसिक सर। समझ। सर बेसिक्स। तो मेरी बात सुनो, आज की क्लास तो हो गई पूरी, ठीक है। बेसिक्स अगर मैं सिर्फ आपको एक मूवी की तरह बताता रहूं, ठीक है, तो हो सकता है आप में से आधे लोगों को अच्छा ना लगे। मैं तो बता सकता हूँ, मेरे पास वो लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उन्हें आप पूछें, और हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो साथ ही साथ साथ जैसे जैसे सवाल नजर नहीं आ रहे हैं, तो जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे तो बेसिक सवाल भी आते जाएंगे, राइट। पर एग्जैक्टली। उस स्टेज पर पहुंचने से पहले जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो आप पूछो, ठीक है। कुछ सवाल एडवांस हैं जो शुरुआत में, जैसे कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो सवाल है वो एडवांस, जब तक आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस पर कितनी बात करें, ठीक है। ठीक है, और बताइए कोई सवाल। सब स्टूडेंट्स को हमने अलाउ किया है, क्योंकि जब तक प्रोटेस्ट चल रहा है, जब तक मेट्रो स्टेशन अफेक्टेड हैं, ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है, ठीक है। यहाँ आना चाहते हैं तो हम तो यहाँ अवेलेबल हैं ही, आपके सामने इंस्टीट्यूट में ही है, ठीक है। और अदरवाइज सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो ऑनलाइन भी लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं। जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो वापस अपने मेस मोड पर आ सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर। बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू रोम इन कनॉट प्लेस बिकॉज देयर इज वेरी लेस ट्रैफिक, यू कैन एंजॉय। और कोई सवाल? व्यू बहुत अच्छा है हमारे यहाँ से, क्या बढ़िया है, मजा आता है ना। देखो हमने खिड़कियां खोली हुई हैं, हवा चल रही है, एसी की जरूरत ही नहीं, गर्मी भी नहीं लगी।
सर मेरा एक सवाल था, हाँ बोलो। जैसे शायद से शेनेंगन के वीजा के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है, मतलब वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अप्लाई करने की। तो अगर अरे शेनेंगन के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर हम बोलें कि हर जीसीसी के अंदर हो जाता है, नहीं नहीं सऊदी के पूरा अंदर। कंप्लीट प्रोसेस, ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ आप ये सोचो कि वीजा लगने के बेसिस पे एंट्री है, तो ऐसा नहीं है। अब आप अपना सवाल कंप्लीट करो। कि अगर शेनेगन का वीजा लग गया है और अगर कभी ट्रैवल नहीं किया है शेनेगन, और जैसे सऊदी के अंदर जाना है तो नहीं कर सकते ना वैसे? यूज्ड एंड वैलिड यूज एंड वैलिड है। वीजा होना चाहिए है, यूज्ड होना चाहिए है, और वैलिड भी होना चाहिए। अच्छा। अब किसी की किस्मत इतनी खराब है कि उसका शेनेगन का वीजा ही डेट टू डेट लगा, तो वो यूज करके आ गया, अब उसके पास टाइम ही नहीं है। एक्सपायर मतलब डेट तो निकल गई ना, हाँ हाँ। ठीक है। किसी का लग गया 6 महीने का, किसी का 3 महीने का लग गया, ठीक है। ओके सर। सही है, और कोई सवाल? ठीक है, सोमवार 12:30 बजे। थैंक यू।